राजू और जादुई कलम। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक शरारती लेकिन दिल का सच्चा लड़का रहता था। राजू को पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे किताबें देखकर नींद आने लगती थी। वह दिन भर दोस्तों के साथ खेलना और पेड़ पर चढ़ना पसंद करता था। एक दिन जब राजू खेल रहा था, उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक धूल से ढकी हुई थी और उस पर मकड़ी के जाले लगे थे। राजू ने उत्सुकता से उसे खोला तो अंदर एक पुरानी चमकदार कलम मिली। कलम सोने जैसी चमक रही थी और उसके ऊपर एक छोटा सा नीलम जड़ा हुआ था। राजू ने कलम उठाई और सोचा, यह कैसी अजीब कलम है। उसने उसे अपनी कॉपी पर रखा और अचानक कलम अपने आप चलने लगी। कॉपी पर सुंदर अक्षरों में लिखा गया, मैं जादुई कलम हूं, तुम जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। राजू ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा, चलो एक बार कोशिश करते हैं। उसने कलम से लिखा, मुझे एक बड़ी सी चॉकलेट चाहिए। और देखते ही देखते उसके सामने एक बहुत बड़ी चॉकलेट आ गई। राजू खुशी से उछल पड़ा। अब राजू रोज जादुई कलम से कुछ न कुछ मांगने लगा। उसने अपने लिए नए खिलौने मांगे, स्वादिष्ट खाने की चीजें मांगी और खूब सारे सिक्के मांगे। वह बहुत खुश रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे राजू को अजीब लगने लगा। उसके पास सब कुछ था लेकिन उसे मजा नहीं आ रहा था। उसके दोस्त उससे दूर रहने लगे क्योंकि राजू अब उनके साथ खेलता नहीं था, बस अपनी चीजों में ही मगन रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन राजू ने सोचा, मैं हमेशा अपने लिए ही क्यों मांगता हूं, आज मैं किसी और के लिए कुछ मांगूंगा। गांव में एक गरीब बूढ़ी दादी रहती थी जिनकी झोपड़ी टूटी हुई थी। राजू ने कलम उठाई और लिखा, दादी की झोपड़ी ठीक हो जाए और उनके पास ढेर सारा खाना हो। अगले ही पल दादी की टूटी हुई झोपड़ी नई जैसी हो गई और उनकी रसोई स्वादिष्ट पकवानों से भर गई। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने राजू को खूब आशीर्वाद दिया। दादी की खुशी देखकर राजू को बहुत अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने में कितनी खुशी मिलती है। उसने सोचा, जादुई कलम का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है। उस दिन के बाद से राजू ने जादुई कलम का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक खेल का मैदान बनवाया, बीमार लोगों के लिए दवाइयां मंगवाईं और सूखे में फंसे किसानों के लिए पानी बरसाया। पूरा गांव राजू की तारीफ करने लगा। राजू अब भी शरारती था, लेकिन अब वह एक जिम्मेदार और परोपकारी लड़का बन गया था। उसने यह भी सीखा कि ज्ञान सबसे बड़ा जादू है और उसने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जादुई कलम ने उसे सिर्फ चीजें ही नहीं दी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपने लिए सब कुछ पाने में।